डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का एसएसटी क्लासेज में स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो मेरा टॉपिक है एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 एक्सरसाइज 1.4 प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, जो कि मैं पहले से यहाँ लिख चुका हूँ। तो आप इसे शुरू से अंत तक देखिएगा, बड़ा ही मस्त होने वाला है और बड़े ही आसानी से आपके समझ में आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है, जो इसका इंस्ट्रक्शन निर्देश है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय का युग्म सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन, युग्म सम्मिलन में होता है यूनियन। तो आपको यूनियन निकालना है। पहला दिया है x इक्वल टू रोस्टर फॉर्म में 1,3,5 y इक्वल टू दिया है 1,2,3। अब हमें इसका सम्मिलन निकालना। सम्मिलन मीन्स यूनियन, यानी यहां लिखेंगे इसलिए x यूनियन y बराबर हो जाएगा। अब यूनियन में करते क्या है? यूनियन में हमें करते हैं जो दोनों में है, ठीक है ना, जो दोनों में है उसको पहले लिख लेंगे। एक अवयव को सिर्फ एक बार लिखेंगे, बाकी जो बचेगा उसे भी लिख देंगे। तो देखिए, एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, फिर देखिए दो इसमें भी है और इसमें नहीं है, तो इसको भी हम लिख लेंगे, ठीक है ना। अब देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 को लिख देंगे। 5 इसमें नहीं है, ठीक है ना, 5 ये 3 हो गया। अब देखो 5 इसमें नहीं है, तो इसको भी लिख देंगे। कहने का मतलब है, बस यही हो गया हमारा आंसर। कहने का मतलब है दोनों को मिला के लिखेंगे और एक अवयव को सिर्फ एक बार लिखेंगे, है ना। अब देखो 1 2 3 5 इसमें आ गया x यूनियन y में। अब देखो x में 1 3 5 था, तो इसमें देखिए x यूनियन y में 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है। अब देखो y में क्या था, 1 2 3 था, तो x यूनियन y में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। तो दोनों को मिला के लिखेंगे और एक अवयव को सिर्फ एक बार लिखेंगे। समझ में आ गया। दूसरा नंबर दिया है a इज इक्वल टू a कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू, ठीक। और b इज इक्वल टू दिया है a कामा b कामा c। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है a यूनियन b। तो यहां लिखिए, इसलिए a यूनियन b बराबर क्या हो जाएगा? अब दोनों में हम पहले जो कॉमन है उसको लिख देते हैं। देखो a इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है ना। अब उसके बाद में कोई चीज कॉमन नहीं है, ठीक है ना। इसमें BC है, इसमें BC नहीं है, इसमें EIOU है, इसमें नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, जो था उसको हमने पहले लिख दिया, अब जो नहीं है दोनों में उसको भी लिख देंगे। जो कॉमन था पहले हमने उसको लिख दिया, ये इसमें था, ये इसमें था, हमने लिख दिया, ठीक। अब बाकी क्या बचा? B बचा, C बचा, फिर इसमें क्या बचा? E बचा, I बचा, O बचा और U बचा। ये हो गया, ठीक है ना। ABCEIOU, तो A भी हो गया, B भी हो गया, C भी हो गया, E हो गया, I हो गया, O हो गया और U हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर तीसरे में दिया है A इज इक्वल टू x एक प्राकृतिक संख्या है। मतलब x ऐसा है कि x एक प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणक है। गुणक का मतलब 3 का टेबल पढ़ने पर, ठीक है ना, जो संख्याएं आएंगी वो सब 3 के गुणक होंगी, अर्थात 3 से डिवाइड करने पर कट जाएगी। तो पहले हम लिख लेते हैं a इज इक्वल टू निकलेगा क्या? जब 3 का गुणक है तो 3 का गुणक पहले 3 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 9, फिर 12, इस तरह से डॉट डॉट, ठीक है ना। अब b बराबर क्या है? b बराबर दिया है x कोलन x ऐसा है कि, ठीक है ना, x ऐसा है कि संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। ये 6 से क्या है? 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 6 से कम है, तो हम क्या लिख देंगे? 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ये हमारा बी का अवयव हो गया। अब हमें ए यूनियन बी निकालना है, यानी कि इसलिए ए यूनियन बी बराबर, तो पहले हम लिख देते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 हम लिख देते हैं, ठीक है ना। 1 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं। तो 1 2 3 4 5 लिख दिए, तो ये 3 इसमें आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो अब हम क्या करें? हम ऐसा कर देते हैं,
ठीक है ना। इसके बाद क्या बचेगा, इसके बाद जो भी संख्या बचेगी, 6 बचेगा, 9 बचेगा, 12 बचेगा, 15 बचेगा, तो इसको हम क्या करें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 2, 4, 5। इसके बाद यहाँ ये वाला बच रहा है, 3 बच रहा है, 6, 9, 12, फिर 15, फिर 18, फिर 21, यानी 3 का गुणक बचेगा। क्या बचेगा, 3 का गुणक। तो ठीक है ना। इसके बाद में या करके हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 का गुणक। क्या लिख सकते हैं, 3 का गुणक, चूंकि ये वाला पूरा बच रहा है और ए वाला टोटल बच रहा है, तो ए वाला टोटल जो होगा वो क्या होगा, 3 का गुणक ही तो है। तो यहाँ हो गया 1, 2, 4, 5, 3 या 3 का गुणज, 3 का गुणज, ठीक है ना। इसके बाद जब 3 का गुणज हमने लिख दिया तो हमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब इसके बाद जो सारी संख्याएं हैं वो 3 की क्या है, गुणज है, या 3 की गुणज हो गई, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, ए बराबर दिया है, ए बराबर है क्या है, यक्स कोलन यक्स। यक्स ऐसा है कि यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना, और यक्स का मान 1 से बड़ा है लेकिन 6 के बराबर है। तो जब यक्स का मान 1 से बड़ा है तो कहां से शुरू होगा, 2 से, ठीक है ना, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4 होती हैं, ये भी ध्यान दीजिए। तो 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ा प्राकृतिक संख्या 2 हो गई, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया। यक्स का मान 6 से कम है या 6 के बराबर है, तो यानी 6 को भी ले लेंगे, तो 6 हो गया। इसके बाद में बी बराबर क्या दिया है, बी बराबर दिया है यक्स कोलन यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। यक्स एक ऐसा है कि यक्स का मान प्राकृतिक संख्या है और यक्स का मान 6 से कम है, सॉरी 6 से बड़ा है। तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, तो 6 से बड़ा है यानी 6 नहीं लेगा, तो क्या ले लेगा, 7 ले लेगा, फिर 8 ले लेगा, फिर 9 ले लेगा, 10 से कम है यानी 7, 8, 9 हो गया। 6 को तो नहीं लेगा क्योंकि 6 से बड़ा है और 10 से कम है, तो 6 से बड़ा 10 से कम क्या आएगा, 7, 8, 9 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये यूनियन भी निकालना है, सम्मिलन, ठीक है ना, ए सम्मिलन भी निकालना है, यानी ये यूनियन भी निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले इसका लिख देते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब इसका वाला लिख देते हैं 7, 8, 9। डियर स्टूडेंट्स, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। क्या है कि जो सेट दिए गए हैं उनके एलिमेंट को मिला के लिख देना है। बस ध्यान ये देना है कि दोनों सेट के एलिमेंट इसमें उपस्थित होना चाहिए और एक एलिमेंट सिर्फ एक बार लिखेंगे बस, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब 5वां नंबर में दिया है, क्या दिया है, ए बराबर दिया है, ए बराबर दिया है 1, 2, 3, ठीक है, कामा बी बराबर दिया है 5। 5 का मतलब क्या हुआ, 5 का मतलब क्या हुआ, रिक्त समुच्चय, यानी इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कि इसलिए ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब ये आपका हो जाएगा 1, 2, 3 यूनियन 5, 5 का मतलब रिक्त समुच्चय कुछ नहीं है, तो यानी यही आ जाएगा, क्या आएगा 1, 2, 3, ये हो गया आपका, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। डियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, बिल्कुल एकदम आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके समझ में आएगा, 100% समझेंगे, बिल्कुल कठिन नहीं है। करना क्या है आपको, बस दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को या अवयव जो हैं उनको मिला के लिखना है, कि इस प्रकार से लिखना है कि दोनों सेट के एलिमेंट आ जाए उसमें यूनियन में, और ध्यान देना है कि एक एलिमेंट को सिर्फ हम क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, मान लीजिए कि ए बराबर दिया है ए कामा बी, ठीक है ना, कामा बी बराबर दिया है ए कामा बी कामा सी, ठीक। तो कह रहा है क्या ए सबसेट बी, क्या ए बी का सबसेट है। तो यहां आप देख सकते हैं, यहां आप लिख सकते हैं, चूंकि ए का देखिए ए में ए है, ध्यान दीजिए ए में ए है और ए बी में भी है, ए में बी है तो बी में भी है ना। सेट बी में स्मॉल बी है कि नहीं है, और यह ए में भी है, सेट ए में भी है।
अर्थात इस तरह से आप देख सकते हैं ए का प्रत्येक अवयव बी में है, यानी कि चूंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में है, बी में है ना। ए का प्रत्येक अवयव, ए में कौन अवयव है, ए है, बी है, और बी में ए बी है। तो इसलिए जब किसी सेट का प्रत्येक अवयव किसी दूसरे सेट में हो तो वो होता है, वो क्या होता है, वो उसका सबसेट होता है, यानी इस तरह से माने उप समुच्चय होता है। तो ये है, यहां लिख सकते हैं, इसलिए ए सबसेट बी, यानी ए सबसेट बी, ये हो गया, ठीक है ना। क्या ए सबसेट बी है, तो ए सबसेट बी है, क्यों है, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में है, ठीक है ना। ए में अवयव ए बी है, बी में भी ए बी है, इसके अतिरिक्त भी सी भी है, लेकिन ए का प्रत्येक अवयव बी में है, इसलिए ए सबसेट बी है, ठीक है ना। ए उप समुच्चय बी है, ठीक, समझ में आ गई बात। इसके बाद क्या कर रहा है, इसके बाद कर रहा है ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कर दीजिए। इसलिए ए यूनियन बी बराबर, तो ए यूनियन बी में हम करेंगे क्या, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिलाकर लिख देंगे। तो पहले जो कॉमन एलिमेंट है उसको लिख देते हैं। तो जब आप कॉमन एलिमेंट लिखेंगे तो देखो ए में भी ए कामा बी है और इसमें भी ए कामा बी है, तो ए कामा बी को लिख दीजिए, बाकी बचा सी, तो सी को भी लिख देते हैं। अब यह किसके बराबर है, यह किसके बराबर है, ये बराबर है बी के, तो ये हो गया आपका बी। या ए यूनियन बी निकालना था, ए यूनियन बी यही हो गया। या ये बराबर किसके है, बी के, तो बी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। यानी आप लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी बराबर बी, क्यों, क्योंकि जो वैल्यू ए यूनियन बी का है वही वैल्यू आपका, चूंकि बी में ए बी सी है और ए यूनियन बी का भी ए बी सी है, तो ए यूनियन बी बराबर बी आप लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख देंगे तब भी आपका सही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट बी, तो ए यूनियन बी है क्या, क्या ए यूनियन बी क्या है, कह रहा है अगर ए सबसेट बी यानी ए उप समुच्चय बी है तो ए यूनियन बी क्या है। तो आप देखिए, अभी आप ये वाला लगाए हैं, ये सेम इसी तरह से है, सेम इसी तरह से है। ए यूनियन बी का जब ए का प्रत्येक वैल्यू, देखो तीसरा में लिखिए कि क्या दिया है, यदि ए और बी दो ऐसे हैं, यहां लिखिए चूंकि, यहां लिखिए चूंकि, यहां क्वेश्चन में क्या दिया, ए सबसेट बी, ए सबसेट बी यानी ए उप समुच्चय बी है, इसलिए ए का प्रत्येक अवयव बी में होगा। ए का प्रत्येक अवयव कहां होगा, ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव होगा, बी का भी अवयव होगा, है ना, बी का भी अवयव होगा। चूंकि क्यों होगा, क्योंकि यहां दे रखा है, क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि ए सबसेट बी, तो ए सबसेट बी जब है तो ए का प्रत्येक वैल्यू बी में होगा, मतलब ए का प्रत्येक मान या अवयव बी में भी, समुच्चय बी में भी उपस्थित होगा कि नहीं उपस्थित होगा, 100% होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे, इसलिए ए सबसेट बी बराबर हो जाएगा किसके, बी के हो जाएगा, ठीक है ना। ए सबसेट बी बराबर किसके हो जाएगा, बी के हो जाएगा, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, सेम यही है, सेम इसी तरह से है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया आंसर। और पूछा क्या है, तो ए यूनियन बी क्या है, तो ए और बी को अगर हम मिला के लिखेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए सबसेट बी बराबर बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसको मिला के हम जब रखेंगे ए को बी के साथ तो ये बी के बराबर ही आएगा, तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ठीक है ना। किसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में पहला हमें निकालना है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है ना। तो पहले ए का मान लिखिए, तो ए का मान कितना दिया है, ए का मान है 1, 2, 3, 4 यूनियन, फिर बी का कितना दिया है 3, 4, 5, 6, तो यह हो गया 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। अब देखिए, अब जब हम यूनियन निकालेंगे तो दोनों को मिला के रखेंगे, तो दोनों को जब मिलाकर रखेंगे तो ध्यान देंगे कि
एक एलिमेंट्स को सिर्फ एक बार लिखना है, तो हम 1 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, 1 2 3, ठीक है, हो गया। फिर 4 लिख देते हैं, फिर 5 लिख देते हैं। देखिए कोई बच रहा है, 1 2 3 4 इसमें, 1 2 3 4 आ गया, इसमें 3 4 5 6 है, तो 3 4 5 आया और 6 बच रहा है, 6 को भी लिख दिए, यही हो गया। दोनों को मिला के रख दिए। ध्यान ये देना है कि एक अवयव को सिर्फ एक बार लिखना है और दोनों समुच्चयों के अवयव इसमें उपस्थित होने चाहिए, ठीक है ना। तो बी में क्या है, 3 4 5 6 है, तो 3 4 5 6 हो गया। ए में क्या है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 भी हो गया। दूसरे में क्या निकालना है, दूसरे में निकालना है ए यूनियन सी। क्या निकालना है, ए यूनियन सी निकालना है, ए यूनियन सी। तो अब क्या ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 1 2 3 4, तो हो गया 1 कामा 2, 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4। यूनियन सी का क्या दिया है, सी का दिया है 5 6 7 8, 5 कामा 6 कामा 7 कामा 8, ठीक है ना। अब जब इसको हम यूनियन करेंगे, सम्मिलन, तो करेंगे क्या, हम दोनों को मिला के रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। 1 2 3 4 ए में था, 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7 8 था, 5 6 7 8 हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। ये देखिए बी यूनियन बी लिख दिए हैं, ध्यान नहीं दिए, ये बी यूनियन सी है। तो तीसरे में क्या निकालना हमें, तीसरे में निकालना है बी यूनियन सी। तो पहले आप देखिए बी का मान कितना है, 3 4 5 6, तो यहां हम लिख देंगे 3 4 5 6, ठीक है ना, 3 4 5 6, तो हो गया 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6, ठीक है ना। फिर यहाँ यूनियन सी में क्या है, सी में 5 6 7 8, तो 5 6 7 8, ठीक। अब जब इसका हम यूनियन माने संगठन बनाएंगे, सम्मिलन बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, दोनों को मिला के लिखेंगे, एक एलिमेंट को सिर्फ एक बार। तो हो गया 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6 कामा 7 कामा 8। अब देखिए बी में 3 4 5 6 था, तो 3 4 5 6 हो गया। अब सी में क्या है, 5 6 7 8, तो 5 6 7 8, ये हमारा हो गया। फोर्थ नंबर पे आते हैं, फोर्थ नंबर में निकालना है बी यूनियन डी, बी यूनियन डी निकालना है। तो जब बी यूनियन डी निकालेंगे, तो बी का कितना दिया है, बी का जो है 3 4 5 6, ये हो गया 3 4 5 6। फिर यूनियन लगाइए, डी में क्या दिया है, डी में दिया है 7 8 9 10, 7 कामा 8 कामा 9 कामा 10। अब जब इसको हम मिला के लिखेंगे, तो पहले इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है ना, 3 4 5 6, फिर इसको लिख देते हैं 7 8 9 10, ठीक है ना। अब देखिए डी में क्या है, डी में 3 4 5 6, तो 3 4 5 6 आ गया। डी में क्या है 7 8 9 10, तो 7 8 9 10, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बहुत ही इजी है, बिल्कुल कठिन नहीं है, बस ये थोड़ा सा आपको संयम बनाना है, और बस खाली एक बार देख लेंगे आप, तो आपको फिर इसको लगाने की जरूरत नहीं होगी, फिर आप जीवन में कभी भी नहीं भूलेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना। तो पहले हम ए का वैल्यू लिखते हैं, ए का क्या दिया 1 2 3 4, ये हो गया 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4। फिर यहां हम लगाते हैं यूनियन बी, ये सी है, ठीक है ना, ये यूनियन बी यूनियन सी, ये 5वां नंबर। तो बी का देखते हैं, बी का क्या है, बी का है 3 4 5 6, तो हो गया 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6, ठीक है ना। फिर यूनियन लगाते हैं, फिर सी का लिखना है, तो सी में क्या है 5 6 7 8, तो हो गया 5 कामा 6 कामा 7 कामा 8, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब हम पहले देखेंगे सब एवरी एलिमेंट यहाँ होना चाहिए सबका, ठीक है ना। तो देखो हम क्या करें, देखो एक इसमें भी है, तो एक लिख देते हैं, फिर 2 लिख देते हैं, फिर 3 लिख देते हैं, फिर 4 लिख देते हैं। देखो 1 2 3 4 यहाँ है, 5 6 यहाँ है, और 7 8 यहाँ है, तो 8 तक हम लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया हमारा आंसर। अब आप देख सकते हैं ए में 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 यहाँ भी हो गया, ये यूनियन में। फिर बी में भी हमारा क्या है 3 4 5 6 है,
तो आप सम यूनियन में देख सकते हैं 3 4 5 6 है। फिर सी में क्या है 5 6 7 8, तो 5 6 7 8 है, तो इसलिए हमारा क्लियर हो गया। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर किसको 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी। ठीक है ना। तो ए का कितना दिया है, ए का दिया है 1 2 3 4, यहाँ लिखिए 1 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 यूनियन। फिर बी में क्या है, बी में 3 4 5 6, तो ये हो गया 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6। ठीक है ना। फिर यहाँ यूनियन लगाइए। ठीक, चलिए यहाँ प्लस नहीं है, नीचे लिख देते हैं। डी में क्या दिया है, डी में दिया है 7 8 9 10, तो हो गया 7 8 9, इसके बाद में 10। अब करेंगे क्या, हम इसको हमें मिलाकर लिखना है। ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 तक हम लिख देते हैं। ठीक है ना। तो हो गया 1 2 3 4 5 6। फिर देखिए 7 8 9 10 इसमें है, तो हो जाएगा 7 8 9 10। ध्यान, ये दोनों सबको मिला के एक साथ लिख देना है। एक अवयव सिर्फ एक ही बार इसमें रहेगा और सबके अवयव इसमें होने चाहिए। अब देखो एक ए में 1 2 3 4 है, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 हो गया। बी में 3 4 5 6 है, तो यहाँ देखिए 3 4 5 6 है। फिर सी में डी में क्या है 7 8 9 10 है, तो 7 8 9 10 हो गया। ठीक है ना। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 7, क्या दिया है, बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी। ठीक है ना। तो बी का क्या है, बी का है 3 4 5 6, तो हो गया 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6। फिर यूनियन सी, तो सी में क्या है 5 6 7 8, तो हो गया 5 कामा 6 कामा 7 कामा 8। फिर यूनियन डी, डी में ये क्या हमारा डी है, तो डी में क्या दिया है, डी में दिया है, डी में दिया है आपका 7 8 9 10, तो हो गया आपका, चलिए यहाँ प्लस नहीं है, 7 कामा 8 कामा 9 कामा 10। तो जब इसको हम एक में एक साथ मिलाकर सम्मिलन करेंगे, यूनियन बनाएंगे, तो क्या करेंगे 3 4 5 6 इसमें है, इसको पहले हम लिख देते हैं। तो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब देखो 5 इसमें ऑलरेडी लिख चुके, 6 भी लिख चुके, इसमें 7 8 बच गया, तो 7 कामा 8 लिख दिए। अब 7 8 देखो जो डी का है 7 8 हम यहाँ लिख चुके हैं, बाकी 9 10 बच रहा है, तो 9 कामा 10 हो गया। ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं बी में 3 4 5 6 था, तो 3 4 5 6 इसमें आ गया। फिर सी में क्या था 5 6 7 8 था, तो 5 6 7 8 भी आ गया। फिर देखिए डी में क्या था 7 8 9 10 था, तो 7 8 9 10 भी आ गया। ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग जो अपना प्यार सपोर्ट दे रहे हैं, बस हमें आप अपना प्यार स्नेह ऐसे ही देते रहिए। और हम चाहेंगे कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, प्लीज यार, बहुत आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, तो आप लोग अपने मित्रों में इसे शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के मैथ और साइंस के कंटेंट मिलते हैं, और अच्छे तरह से आपको समझाने एवं बताने का प्रयास किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, बस अब आज की क्लास में इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।